नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों एसिडिटी क्या होती है, क्यों होती है, किन कारणों की वजह से होती है, ये आप सभी जानते हैं। और इनके निवारण के लिए मार्केट में 3 ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल हैं, दैट इज ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। वैसे तो ये कई ट्रेड नेम से बिकते हैं जैसे कि ओमेज डी, रेबिसिक, पेंटोसिड, पेंटोसेक एटसेट्रा, लेकिन होते बेसिकली इनमें ये तीनों ही हैं। ये तीनों एक्चुअल में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि इन तीनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है। जहां पर ओमेप्राजोल बेसिकली हेलिकोबैक्टर पायरोली नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न हुई गैस्ट्रिक एसिडिटी के निवारण में काम आता है, वहीं पर पेंटोप्राजोल ऑफ लेवल। अब ऑफ लेवल का मतलब कि जनरल खाद्य सामग्री या फिर किसी दवा की वजह से उत्पन्न हुई गैस्ट्रिक एसिडिटी से लड़ने के लिए उसमें कारगर है। वहीं पर रेबिप्राजोल जिसकी पीकेए वैल्यू मतलब गैस्ट्रिक एसिडिटी को शांत करने की क्षमता उसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल एक तरीके से देखें तो तीनों ही एक परिवार के भाई बहन हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी से लड़ने के लिए काम आते हैं। हमारे पेट यानी कि उदर के अंदर एक पतली सी परत होती है जो कि पैराइटल नामक सेल्स से बनी होती है। ये छोटे छोटे पैराइटल सेल्स एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो ऐसे कि वो एक H+/K+ एटीपेस यानी कि हाइड्रोजन, पोटेशियम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेस नामक एक एंजाइम का लगातार रिसाव करते हैं। और ये एंजाइम एक्चुअल में एसिड पंप के नाम से भी जाना जाता है। एसिड पंप मतलब ये कि ये पर्टिकुलर एंजाइम लगातार एसिड का निरंतर रिसाव करता रहता है ग्रंथियों में से। दरअसल एक दृष्टिकोण से एसिड का रिसाव होना हमारे पेट के अंदर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि बेहद अनिवार्य है। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं कि जब हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो खाना खाने के बाद वेटर जो भी पर्सन है वो एक पतीले में गर्म पानी के गुनगुने पानी के साथ नींबू ला करके देता है, जिसे लगाने के बाद हमारे हाथों में लगी खाने से जो चिकनाई है, जो तेल वगैरह चिकनाई है, वो भी चली जाती है और हाथ भी साफ हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब भी हम कुछ खाते हैं तो वही चीज़ उसमें तेल में लगी चिकनाई, वो फैटी एसिड्स, वो भी तेल मसाले, उसको पचाने के लिए और उसे उसकी सफाई करने के लिए, आंतों और पेट की सफाई करने के लिए शरीर में मौजूद, हमारे पेट की सेल लाइन में मौजूद पैराइटल सेल्स ये HK एटीपेस नामक एंजाइम का निरंतर रिसाव करते रहते हैं, जो कि बेहद जरूरी है। लेकिन जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा उसका रिसाव होने लगता है तब एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है। और ऐसे में इसके निवारण हेतु, इससे लड़ने के लिए जितने ये तीनों जोल्स हैं, दैट इज ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, उस समय ये ऐसे काम करते हैं कि जैसे इसको हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारे पैराइटल सेल्स में से निकले हुए उस एंजाइम दैट इज H+K+ एटीपेस को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे एसिड का रिसाव बंद हो जाता है और हमें एसिडिटी से आराम मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि एसिड का रिसाव ज्यादा होना हानिकारक होता है। अगर पेट से संबंधी, लीवर से संबंधी किसी को समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, उस स्थिति में एसिड का रिसाव तो वो ज्यादा ऊपर हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल समय में, मतलब हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जैसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उसमें एसिड का रिसाव प्राकृतिक समय पर अपने टाइम से होता है। जैसे कि जब कभी हमें भूख लगती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भूख लग रही है और खाना अब आने वाला है, इसलिए वो पैराइटल सेल्स को सिग्नल भेज करके H+K+ एटीपेस नामक एंजाइम का रिसाव शुरू कर देता है। अब मान लीजिए उस टाइम पे अगर आपने भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं किया तो एसिड तो प्राकृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकल चुका है, एसिड का रिसाव तो हो चुका है। अब आपने खाना खाया ही नहीं, उसके पास उसको पचाने के लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं और एसिडिटी ऐसे में बढ़ने लगती है। तो अब जब इस तरह की चीजें, प्रॉब्लम सीरियस होती जाती हैं और अगर हम दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो वो कैसे हानिकारक हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी दवा का अत्यधिक सेवन और लगातार एक तरीके का कंसिस्टेंट सेवन बहुत हानिकारक हो सकता है। कैसे? जैसा कि अपन ने अभी अभी जाना कि जितने ये जोल्स हैं, पैराइटल सेल्स के में से निकलता हुआ एंजाइम H+K+ एटीपेस को निष्क्रिय कर देते हैं। मतलब डेफिनेटली ये पैराइटल सेल्स के ऊपर जाकर के एक्ट करेंगे और एसिड का रिसाव बंद कराएंगे। तो अगर इनको हम ज्यादा खाएंगे और हमें आदत पड़ जाएगी तो लगातार ये जितने जोल्स हैं ये पैराइटल सेल्स को क्षतिग्रस्त करते हैं। और ऐसे में एक टाइम आता है कि जो पैराइटल सेल्स हैं वो पूरी तरह से, स्थायी तौर पे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं और हमें फिर इस तरह की दवाओं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैक्टर आपको इसलिए बताया
कि जितने भी रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल हैं, जो भी, ये उसी समय तक उनका सेवन करें जब तक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर द्वारा। जैसे मान लीजिए आप किसी मेडिकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर ने लिखा है कि जब तक ये मेडिसिन चलेगी तब तक उसके साथ में ही आप ये जोल्स खाएं। यहाँ पर जोल्स वर्ड आप हमेशा रखना, फार्मा फ्रेंड के माध्यम से आपको मैं मेडिसिन की जानकारी देते ही रहता हूँ। तो इसके मैं एक आपको और आइडिया भी बता देता हूँ कि जब कभी भी पर्चे में आप कोई लास्ट में मेडिसिन के जोल करके देखें, ZOLE, इसका मतलब है कि इन तीनों, इसमें रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल में से कोई एक है जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिडिटी को शांत करने के लिए दिया जा रहा है। मतलब ये कि जो भी दवा हमें प्रिस्क्राइब हुई है, अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या किसी इन्फेक्शन की वो मेडिसिन खा रहा है, उसके साथ में उसको दिया जाता है, क्योंकि उस मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम होगी एसिडिटी की। तो इसीलिए तब तक ही सेवन करें, लिमिटेड टाइम तक के लिए, बस कंसिस्टेंटली अपनी आदत ना बना लें। बहुत लोग होते हैं जिनको प्रॉपर टाइम से लंच स्किप हो जाता है, टाइम से ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, अपना समय से भोजन ग्रहण करें ताकि एसिडिटी की समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये एक था क्विक ब्रीफ वीडियो ऑन हाउ ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल वर्क्स अगेंस्ट एसिडिटी, व्हाट इज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज देयर यूज एंड व्हाट इज देयर अवेलेबिलिटी इन मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। तो बस अब चलता हूं, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।